बहन का नाम अंजलि है और ये कलन और गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज अक्टूबर 2019 में हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो ये प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे। जो इनका पीरियड साइकिल था वो बिगड़ चुका था। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ नहीं। बहन का नाम अंजलि है और साथ में इनके मदर इन लॉ हैं और ये कलन और गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज अक्टूबर 2019 में हुई थी। उसके बाद जब इन्होंने बेबी का सोचा तो ये प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे। जो इनका पीरियड साइकिल था वो बिगड़ चुका था। डेढ़ दो महीने बाद पीरियड्स आते थे। दवाइयाँ खाई तभी पीरियड आते थे, तो इसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो ये गायनी डॉक्टर के पास गए। जब इनकी स्कैन हुई, टेस्ट हुए, तो पता चला कि इनके हार्मोन इनबैलेंस है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगड़ चुका है और साथ ही यूट्रस में एक मांस वाली बड़ी गांठ है और एग्स भी ग्रो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने को दी तो दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और बहुत साथ में इनको एक सपना आता था, एक लेडी दिखती थी सपने में, वो इनको हमेशा यही बोलती थी कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगी। जिस वजह से ये बहन और भी ज़्यादा डर गए थे। 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला के हैं, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट कराए, स्कैन हुई, तो डॉक्टर का कहना ये था कि दोनों ओवरीज मल्टीपल पानी वाली रसौलियों से भरी पड़ी है। फिलिपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक हो चुकी हैं। राइट फिलिपियन ट्यूब्स एक जो है उसमें आपको इतना कुछ डॉक्टर बोलते थे कि स्कैनिंग होती थी, क्या कैसे मालूम करते थे वो इतना कुछ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਊਬ- ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਹੀ। ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਸੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੌਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਰਸੌਲੀ ਰਾਈਟ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਪਿਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿਊਬਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਹਸਪੀਟਲ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 8ਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈਆਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ IUI ਕਰਵਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। अपोस्टल जी, मार्च 2023 में इनका IUI हुआ और मई 2023 में इनका IVF हुआ और दोनों ही वो असफल रहे। डॉक्टर ने इनको बोला कि अब दोबारा से फिर से आपका IVF करेंगे, पर हमारी इस चीज़ के लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप कभी माँ बन पाएंगे, और 1% भी गारंटी डॉक्टर नहीं देते थे। और इन्होंने 4 साल लगातार दवाइयाँ खाई और हर महीने एग ग्रो करवाने के लिए इनको इंजेक्शन लगता था और 4 साल हर महीने वो हज़ारों रुपए का इंजेक्शन महंगा होता था, उसको लगाते गए। 8 हॉस्पिटल बदलने, रसौलियों का ऑपरेशन करवा के देख लिया, IVF, IUI सब कुछ करवा के देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं था। उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और IVF भी करवा लिया, IUI भी करवा लिया, ऑपरेशन भी करवा लिया, दवाइयां भी खादियां, 4 साल हर महीने इंजेक्शन भी लगा के ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਲਾ। ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਚਰਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਚਰਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨ।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ 25/6/2023 ਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। के बाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने बेटा, रोगी के रोग दिए। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ IVF ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ IVF ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਡ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ IVF ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, IVF ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ IVF ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा, जिंदा खुदा है वो मेरा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੀਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਡੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ओह जीसस। सुनो अभी टेस्टिमनी पूरी सुनना। जब परमेश्वर आपको देता है ना, उसकी एक निशानियां होती हैं कि नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इसकी बॉडी वो कंसीव करने के लिए नेचुरली तैयार नहीं है। अगर स्पिरिचुअली हम बात करें तो एक औरत सपने में आती थी, बोलती थी, वो दुष्ट आत्मा बोलती थी। तो यहाँ बैठे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहली बार आए, सोचते हैं कि ये तो बेकार की बातें हैं। मेडिकली बताओ क्या था, तो मेडिकली सब टेस्ट मौजूद हैं, सब स्कैनिंग्स मौजूद हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, इंजेक्शंस लगते रहे, कोई प्रेगनेंसी नहीं। जब नहीं हुई तो लास्ट होप होती है IUI के बाद, फिर लास्ट टू लास्ट होप होती है IVF, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। वो भी करवा के देख लिए, वो फेल थे, सेकंड IVF के लिए बुक थे। लेकिन जब ले हैंड हुआ, उसके बाद जब टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव निकला। उसके बाद टेस्टिमनी सुनना क्या हुआ। और अपोस्टल जी, उसके बाद जब 6 मंथ तक इनकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती रही, और 7th मंथ में प्रेगनेंसी में जब लिवर पेन इनको अचानक से स्टार्ट हो गई, तो हॉस्पिटल जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इमरजेंसी डिलीवरी करने को बोला। और जब डिलीवरी हुई तो प्री मैच्योर बेबी जो था, बेबी बॉय पैदा हुआ। और बेबी को उस समय कितने ग्राम का बेबी था आपका जब पैदा हुआ? 1200 ग्राम का से। इमेजिन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, जब परमेश्वर ने दिया? यही निशानी है कि ये परमेश्वर ने दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। सुनो, जब आपकी बॉडी नेचुरली तैयार नहीं है कंसीव करने के लिए, और आपकी लाइफ में सडनली आप जब चर्च में आते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जब ग्रो करती है, आप एक तरह का एक रास्ता ओपन कर देते हैं। आपको पता है कि लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअली मतलब कि ये बेवकूफ लोगों का काम है। आपको नहीं पता, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, सडनली आप हेवन का एक वे ओपन कर देते हैं कि जो कुछ आपकी लाइफ में ह्यूमन से, इंसान से पॉसिबल नहीं हो रहा, मेडिकल से पॉसिबल नहीं हो रहा, आपकी ताकत से, आपकी पढ़ाई से, स्किल से कामयाब नहीं हो रहा, हेवन का वो वे ओपन होता है आपको छूने के लिए। इसीलिए जब चर्च में आप लोग आते हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बोला जाता है टेस्टिमनी सुनो, वचन को सुनो। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि आपके लाइफ में जो वे है, जो रास्ता है, जो खुदा का दरवाजा है, वो खुले और परमेश्वर आपको छुए। अब प्रभु ने छू लिया, सेकंड IVF के लिए पैसे दिए हुए हैं, सब बुक्ड है,
जस्ट टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव टेस्ट कराया तो प्रेगनेंसी निकली। अब प्रेगनेंसी जब हुई तो लेबर पेन स्टार्ट हुई। शैतान जब आपको देखता है कि इसने परमेश्वर की ओर से कुछ पाया है, वो उसको फाइट करता है। और 1200 ग्राम का बेबी, ये 1200 ग्राम मेरे हाथ में पकड़ा होगा सिर्फ, जस्ट इसका ये कवर वगैरह मिला के 1200 ग्राम कितना होता है? किलो, जस्ट किलो से कुछ ग्राम ऊपर। $1200 ग्राम का बेबी हुआ। लंग्स नहीं बने थे इसके, प्रॉपर नहीं बने थे। हाँ जी पापा जी। कोई गारंटी डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे। हाँ जी पापा। क्या हुआ उसके बाद? फिर सुनना। अपोस्टल जी, इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और 9 जनवरी 2024 की बात है, प्रेयर माउंटेन से अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के थ्रू बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रे करी थी। उसकी वीडियो है हमारे पास। आपने स्पेशल नाम लिया बच्चे का और उसके लिए प्रेयर करी। अंजलि, प्रीमेच्योर बेबी, अपने हाथों को उठाओ। सब लोग, सब गेस्ट अपने हाथों को उठाओ इस बच्चे के लिए। दूर बीमारी, इस बच्चे की छाती के ऊपर क्या सूजन है, किस प्रकार की? क्या कोई बता सकता है इसके पास जो है? इसकी छाती के ऊपर क्या है? टेम्परेचर प्रॉब्लम आई हुई है। पाक लहू है जिंदे बख्शदा, जिंदगी जावे। पाक लहू है जिंदे बख्शदा। इस पे अपने हाथों को उठाकर जीवन की आत्मा को इस पे भेजो। जीवन की आत्मा पर, जो कि जीवन देने वाली आत्मा है, वो इस पे जाए। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषा। जीसस, आप लाइफ देने वाले खुदा हैं। आपके घर में कोई मौत नहीं है। इस बच्चे को भी आपने बनाया है, प्रीमेच्योर नहीं, आज से ये मैच्योर बेबी हो इन जीसस में। इसके सारे अंग बराबर हो जाए राइट ना हो, सारी सूजन, इन्फेक्शन खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बड़ा हो खुदाबंद, चर्च में आए टेस्टिमनी को देने के लिए खुदाबंद। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आमीन हो जाए बरकत हमारी। बोलो यीशु दे लहू, यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे, यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू। जो कोई नाच कर इस गवाही को सेलिब्रेट करेगा, वो अपनी गवाही के साथ जल्दी आने वाला है। जस्ट यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे, यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, बाबा दी माफी है। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे, यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। हालेलुया। वो देखो इधर जो लाल सा बच्चा है, उसके पीछे वो शायद हाथ है ना, वो उंगली है ना, देखो वो उंगली है ना, वो देखो, इससे मालूम होता है आपको बच्चे का साइज क्या था। देखो अगर आप देखोगे यहाँ आईसीयू में, ये आईसीयू से भी ज्यादा एनआईसीयू लग रहा है मेरे को। ध्यान से छाती देखना बच्चे की, आपको मालूम होगा ये नॉर्मल नहीं था। ये देखा, पहले शैतान होने नहीं दे रहा था, जब हो गया तो वो कहता वापस लेके जाऊंगा। सुनो, जिस जीसस ने पहले दिया था, अगर उसी जीसस के पास रहेंगे तो वो छीनने नहीं देगा।
कौन कहेगा ये वही है। ओ तारीफ करो जितनी कर सकते हो। शिफा देवे ओ सब रोगा को। सुनो, फाइट करना। अब मेरे को मालूम, मैं जब प्रेयर कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि ये प्रोफेटिक बेबी है, ये कैसे हुआ मेरे सामने। जस्ट मेरे को ये भी नहीं पता होता आज कौन है प्रेयर के लिए, प्रेयर लाइन में कौन है जो जूम पे आज आएगा, मेरे को कुछ नहीं पता। वो जस्ट लगा के रखते, मैं आता हूं, जिस पे आत्मा कहता है मैं उसको छूता जाता हूं, बाकी को बोलता हूं अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको छू रहा है, दैट्स इट। मुझे थोड़ी पता ये चर्च से मिला है या प्रभु से मिला है। ये चर्च के लोगों को भी अवेयर होना पड़ता है कि जब वो शैतान ने अटैक किया तो मुझे उसी जगह वापस जाना है और उसी अनॉइंटिंग के नीचे जाना है जिसने मुझे छुड़ाया था। अब इमेजिन करो, एक सिस्टर को पहले हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद चेक करवाया जाता तो हर जगह रसौलियां, ओवरीज में रसौलियां, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, यूट्रस में एक जड़ वाली मांस वाली रसौली है, ऑपरेशंस होते हैं, ट्यूब्स खुलती हैं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दवाई इंजेक्शन लगा देते हैं, 4 साल इंजेक्शन लगते हैं, कुछ नहीं हुआ। आईयू कराई के देखो, कुछ नहीं हुआ। आईवीएफ करा के देखो, कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड आईवीएफ के लिए पैसे दिए हुए हैं, बुक्ड हैं, लेकिन 25 जून को ले हैंड हो जाता है। जब जुलाई में जाके चेकिंग होती है तो मालूम पड़ता है आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर हैरान है, वाइफ रो रही है। होना तो उल्टा चाहिए था कि जिससे पैसे वापस ले उसको रोना चाहिए था। मजाक कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात को। डॉक्टर्स खुदा की ओर से हैं, लेकिन जब परमेश्वर ठान ले कि आपको कुछ दिखाना है कि जो कोई नहीं कर सकता उसे मैं कर सकता हूं। जब आप फाइट करेंगे अपनी टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर आपको देगा। जब आप स्पिरिचुअल चीजों के लिए अपने आप को ओपन करते रहेंगे और पुश करते रहेंगे अपने को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। जिस शैतान ने लोगों को पकड़ा होता है वो कहता है ये मेरा शरीर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ये आपका काम होता है पुश करते रहना अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, अपने आप को धक्का मारते रहना, और सडनली एक दिन आप डिलीवर हो जाएंगे। सडनली कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। जो रास्ते आपके बंद हो चुके हैं इस सिस्टर की तरह, वो सब रास्ते आज इस अनॉइंटिंग के नीचे ओपन हो रहे, फेवर आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए आशीष हमारी। जब आपकी लाइफ के ऊपर ग्रेस आएगी, आप वैल्यूएबल हो जाएंगे। एक कार जिसको आप जब मर्जी जाके ले लो, एक रॉयल्स रॉयस जिसको आपको लेने के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है, फिर वो आपको चेक करते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, फिर देते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं है, चेक करेंगे आपको। और ऐसी कारें भी आप जाओ और पैसा है तो ले लो, वो आपको क्रिश्चियनिटी में रॉल्स रॉयस बनाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी की रॉल्स। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझे स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू को, इसकी टेस्टिमनी है कि मैं चर्च में आई, मेरा फेथ बढ़ा। होता क्या है, जब आपका फेथ बढ़ता है, आप परमेश्वर की चीजें करना शुरू करते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप दूसरी चीजों से दूर होना शुरू होते हैं, आप शैतानी कामों से मन फिराना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। और ये रास्ता है, जब आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करते हैं, सडनली हेवन आपके लिए ओपन होता है। खुदा बाप इसे ब्लेस कर, इसे क्लीन कर और शुद्ध कर, इसका पेट और क्लीन हो इन जीसस नेम। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। पेट ब्लेस हो, यूट्रस ब्लेस हो, ट्यूब्स ब्लेस हो इन जीसस नेम। आमीन हो जाए ये बरकत तुम्हारी और तुम सबकी।